प्रश्न, एक साथ खाने में कुछ दोष है वा नहीं? मतलब एक थाली में एक दूसरे का जूठा खाने में दोष है या नहीं? उत्तर, दोष है, क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव और प्रकृति नहीं मिलती। हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग है, उसके शरीर में रोग भी अलग अलग हैं। हर एक के शरीर के रोग अलग अलग हैं। अब दो आदमी अगर एक साथ एक थाली में खाएंगे तो एक दूसरे का जूठा खाएंगे तो उसका रोग दूसरे को लग जाएगा। आगे लिखते हैं, जैसे कुष्ठी आदि के साथ खाने से अच्छे मनुष्य का भी रुधिर बिगड़ जाता है, वैसे दूसरे के साथ खाने में भी कुछ ना कुछ बिगाड़ ही होता है, सुधार नहीं होता। इसलिए सबको अपनी अपनी थाली अलग लेकर खाना चाहिए, शुद्ध भोजन खाना चाहिए, एक दूसरे का जूठा नहीं खाना चाहिए। उससे एक व्यक्ति का रोग दूसरे को चला जाएगा। रुधिर माने रक्त, ब्लड, रुधिर रक्त। जिसको कोढ़ का रोग, कोढ़ कुष्ठ रोग, सफ़ेद दाग हैं, गलित कुष्ठ है, कई प्रकार का कुष्ठ होता है। उसमें सफ़ेद दाग वाला एक श्वेत कुष्ठ बोलते हैं उसको, वो स्किन डिसीज़, ब्लड डिसीज़ होती है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप भोजन खाएंगे तो उसका रोग आपको भी लगेगा। इसलिए अपना अलग अलग थाली में खाओ। कहीं पार्टी होती है, शादी पार्टी होती है या कोई वार्षिक उत्सव होता है तो वहाँ 250-300 लोग आते हैं तो 300 थाली लगती हैं, सबके लिए अलग अलग। एक थाली में नहीं खाते, सब अलग अलग खाते हैं। तो ऐसे घर में भी घर के सदस्य भी अपना अलग अलग भोजन खाएं, एक दूसरे का जूठा न खाएं। इसीलिए कहा है, न उच्छिष्टम कस्यचित दद्यात्। अब मनु जी का वचन दिखा रहे हैं, न अन्यात् न अद्याच्च इव तथांतरा न चैव अति अशनम कुर्यात्। आगे आगे, अति अशनम न कुर्यात्, न च उच्छिष्टः क्वचित व्रजेत। अर्थात न किसी को अपना झूठा पदार्थ दे। आपने सब्जी खाते खाते कुछ बच गई, ज़्यादा ले ली थी, अब खाई नहीं जा रही, तो झूठी सब्जी दूसरे को दे दी, ले भाई तू खा ले। ऐसा नहीं करना, अपना झूठा दूसरे को नहीं देना। और न किसी के भोजन में बीच में आप खावे। अब दूसरा व्यक्ति खा रहा है दाल सब्जी रोटी पकोड़े भरता बैंगन का, और एक उसका दोस्त आ गया, उसने कहा भाई आज तो भरता बहुत बढ़िया बना है और आज मटर पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी। तो उसने कहा अच्छा 2 टुकड़े मैं भी खा लूँ। मैंने कहा खा ले भाई। तो जो दूसरा खा रहा था उसके बीच में ठूंगा मार के नहीं खाना है, बीच में झपट के नहीं खाना। तो न झूठा देना न दूसरे का झूठा खाना। न अधिक भोजन करे, अत्यशनम न कुर्यात्, ज़्यादा खाओगे बीमार पड़ोगे। और न उच्छिष्ट क्वचित व्रजेत, और न ही भोजन किए पश्चात हाथ मुख धोए बिना कहीं इधर उधर जाए। तो भोजन खाने के बाद कुल्ला करो, हाथ धो, सब फ्रेश हो जाओ अच्छी तरह से, उसके बाद कहीं दूसरे काम में जाना चाहिए। भोजन खा के दूसरा काम कर लिया, हाथ पैर धोए नहीं, कुल्ला उल्ला किया नहीं, मुंह साफ किया नहीं, ऐसे नहीं जाना चाहिए। ये सभ्यता नहीं है, शिष्टाचार नहीं है। तो इस प्रकार से हमें खान पान का ध्यान रखना चाहिए। ये 10वां समोल्लास है। तो पाठ को यहाँ विराम दे रहे हैं। कोई शंका हो तो बोलिए, जिनको प्रश्न पूछना हो रेज हैंड, वो अपने जूम में रेज हैंड करेंगे और फिर व्रतिका बहन जी मुझे बता देंगी, उनको प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। बोलिए। हाँ जी, पूछो जी, पूछिए। नमस्ते। अब पाप तो शायद नहीं लगता होगा, लेकिन वो पाचन के लिए अच्छा नहीं बता रहे हैं वैद्य लोग। पाप तो नहीं लगेगा, है तो अनाज ही। जी बोलिए। हाँ जी, हाँ प्रश्न आप पूरा कीजिए ना। 4 प्रकार की जो समाधि है, ठीक। चौथी है अस्मिता, आनंद। ये आनंद आई कि नहीं आई? आनंद समाधि।
आनंद समाधि समझ में नहीं आई। आनंद बताऊं? अच्छा, आनंद समाधि में इंद्रियों का साक्षात्कार होता है। मन, बुद्धि, अहंकार और 10 इंद्रियां, टोटल 13 चीज़ें हैं, उनकी अनुभूति आनंद समाधि में होती है। ठीक है। कहीं होगा, मेरे तो 50 प्रवचन है वहाँ पर, हो सकता है किसी में होगा। अब मुझे तो ध्यान नहीं, मैं करता नहीं। योग दर्शन का है तो सही। अभी होगा, अभी होगा यूट्यूब में है, किसी और के चैनल पर है, हमारे चैनल पे नहीं है। अभी हम सोच रहे हैं कि ये 10वां समोल्लास पूरा करके फिर योग दर्शन शुरू करेंगे, यहीं पर ही पढ़ाएंगे, जूम पर ही पढ़ाएंगे। ठीक है माता जी। और जिसका प्रश्न हो बोलिए बोलिए बोलिए। नमस्ते। अच्छा, ठीक है, समझ गया। मैं समझ गया। इनका प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति हमारा प्रिय है और वो हॉस्पिटल में रोगी है, डॉक्टर लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं और हमें चिंता रहती है भाई इसका क्या होगा, और हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमें चिकित्सा आती नहीं। तो फिर हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो क्या प्रार्थना करनी चाहिए और हमारी प्रार्थना से उसको लाभ होता है या नहीं होता है, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर ये है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, डॉक्टरों से भी करनी चाहिए। डॉक्टर लोग भी पूरी मेहनत करें, बुद्धिमत्ता से चिकित्सा करें, सावधानी से करें, लापरवाही ना करें। और भगवान से जो हम प्रार्थना करते हैं उसकी सूचना उस रोगी को मिलनी चाहिए। अगर आपने भगवान से प्रार्थना की और उस रोगी को सूचना दी कि हम आपके स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं, अगर आपके मैसेज उसको मिल गया रोगी को, फिर तो उसको लाभ होगा। और अगर आप प्रार्थना करते जा रहे हैं और रोगी को कोई सूचना नहीं दे रहे तो उसको पता ही नहीं चल रहा। तो मैंने बताया था जब सूचना मिलेगी तो प्रभाव पड़ेगा, अगर सूचना नहीं मिली तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए उसको सूचना ज़रूर पहुंचाएं, कैसे भी करके। ठीक है जी। और जिसका प्रश्न हो बोलिए। अंजलि बहन जी बोलिए। अच्छा बोलिए। जैसे अभी हम ये सीरीज़ में चल रहे हैं ना सत्यार प्रकाश, ऐसे ही योग दर्शन सीरीज़ में पढ़ाने का विचार है। इसके बाद हम सब लोगों से चर्चा करेंगे, आप सब लोगों से, अगर आपकी इच्छा बनेगी तो हम सीरियल वाइज योग दर्शन को पढ़ाएंगे। और हमारी तो इच्छा है कि व्यास भाष्य सहित पढ़ावें। आप लोगों की हिम्मत है पढ़ने की भाष्य सहित? बस तो ठीक है। अगर आप, हाँ तो ठीक है, अगर आपकी हिम्मत है। देखो इच्छा तो है, हिम्मत भी होनी चाहिए, इच्छा के साथ साथ हिम्मत भी चाहिए। अगर इच्छा भी है और हिम्मत भी है तो हम भाष्य सहित पढ़ा देंगे। ठीक है जी। चलिए, नहीं बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ी संस्कृत आनी चाहिए, उसके लिए संस्कृत ज़रा आती हो तो आसान होगा, और मुश्किल तो नहीं है। हाँ जी, फ़ोन किसका बज रहा है? हाँ, बुक तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बुक तो चाहिए। बिना बुक के आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं? बिना किताब के केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं क्या? हो जाएगी जी।
देखिए, सुनिए 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 सुनिए, उत्तर सुनिए। अभी जो हम पाठ कर रहे हैं जूम वाला, ये मैं इसलिए कर पा रहा हूँ कि मैं एक जगह टिका हुआ हूँ, मैं एक जगह स्थिर हूँ, यात्राएं बंद है मेरी, इसलिए मैं यहाँ सीरियल वाइज बैठ करके पढ़ा पा रहा हूँ। वरना बाकी दिनों में तो मैं घूमने वाला हूँ, यात्री हूँ, आपको सबको पता ही है। तो यात्रा में ये काम नहीं हो पा रहा, नहीं हो सकता कि कहीं 3 बजे फ्लाइट है, कहीं 2 बजे फ्लाइट है, कहीं 10 बजे फ्लाइट है, कहीं ट्रेन है, कहीं कुछ है। तो यात्रा में ये काम नहीं होता। ये तो मैं इसलिए कर पा रहा हूँ कि मैं एक जगह टिका हुआ हूँ। और आप लोग भी फुर्सत में, कोई नौकरी व्यापार सब बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए आप लोग पढ़ पा रहे हैं और मैं पढ़ा पा रहा हूँ। ये जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, दुकानें खुलेंगी, आप में से मुझे तो नहीं लगता 10% भी लोग टिकेंगे यहाँ, सब भाग जाएंगे अपनी दुकान पे, नौकरी पे। तो जब तक लॉकडाउन है तब तक मैं सीरियल वाइज पढ़ाऊँगा, तब तक आप लाभ ले लें। और जो मान लो किसी का छूट गया लेसन, तो अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ जूम वाला, इसको हम यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे। जो हमारे दूसरे साथी लोग हैं ये लोग करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। मेरे बात ध्यान से सुनिए, मैं अपने प्रवचनों की कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता, ना ऑडियो करता, ना वीडियो करता, ना अपलोड करता, ना कुछ भी नहीं करता है। मेरा ये काम नहीं है। मेरा काम है पढ़ने पढ़ाने का, मैं पढ़ा देता हूँ। जो मेरे सामने बैठा है उसको शूटिंग करनी है कर ले, ऑडियो करना है कर ले, वीडियो करना है कर ले, जूम पे डालना है जूम पे डाले, यूट्यूब पे डालना है यूट्यूब पे डाले, जहाँ मर्जी डाले। वो मेरा काम नहीं है। मैं अपना काम बहुत लिमिटेड रखता हूँ। एक तो भगवान का ध्यान करता हूँ और दूसरा मैं पढ़ा देता हूँ बस। और थोड़ा बहुत सुविचार भेज देता हूँ, फेसबुक पे लिख देता हूँ, व्हाट्सएप पर लिख देता हूँ, बस। ये मेरा काम लिमिटेड है, इससे आगे मैं नहीं करता हूँ। तो ये लोग मेरे सामने बैठे हैं, हमारे साथी लोग, तो ये हमारी शूटिंग वूटिंग कर रहे हैं और ये अपलोड कर देंगे वहाँ फेसबुक पर या यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। तो आप वहाँ से लाभ ले सकते हैं। ठीक है जी। चलो, बहुत अच्छा। क्या शुभ नाम आपका? क्या शुभ नाम आपका? जिन्होंने कहा मैं भेज दूंगा। JP शर्मा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप इनको ये काम करवा दीजिएगा, सहयोग कर दीजिएगा। धन्यवाद। और किसका प्रश्न है? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और बोलिए जिसका प्रश्न है, बोलिए। प्रभुलाल जी। जी नमस्ते। तो ऐसा होता है, शूद्र को भी लिया था ना, तो इसलिए लिया था कि ये मनुष्य मात्र के लिए नियम है। और द्विजाति नाम ये फॉर एग्जाम्पल है। इसको बोलते हैं साहित्य में, एक सिस्टम होता है, अपने साहित्य का एक सिस्टम है जो मैं आपको बताता हूँ। काक दधि न्याय। कौन सा न्याय बोलिए? काक दधि न्याय। बोलिए बोलिए। शब्द मेरा सुनाई दिया आपको? नहीं आ रही ना? हाँ, अब फिर से बोलता हूँ। काक दधि न्याय। ठीक नहीं आ रही? तो शायद आपका वो नेटवर्क कमज़ोर हो गया। तो मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आपको सुनाई दे तो आप रिपीट करें। काक दधि न्याय। हाँ, इसका मतलब है कौवे और दही की घटना। कौवे और दही की घटना। इसके पीछे घटना ये थी, ठंडी के दिन थे, दिसंबर जनवरी का महीना था। एक व्यक्ति ने रात को दही जमाई और दही जमा दी। ठंड के मौसम में दही ठीक से जमी नहीं, कुछ कच्ची रही। सुबह अगले दिन संडे था, छुट्टी थी। उसने सोचा भाई चलो दही जमा देते हैं, कल अपना कड़ी वड़ी बनाएंगे, छुट्टी है, मज़े से खाएंगे। तो सुबह उठ के देखा दही जमी नहीं। उसने उठा के छत पे धूप में रख दी, थोड़ा धूप की गर्मी लगेगी तो जम जाएगी। फिर एक आध घंटा बैठा रहा, अखबार पढ़ता रहा। फिर याद आया, अरे कड़ी बनानी है, बेसन तो है नहीं, चलो मैं बाज़ार जाता हूँ, बेसन लेकर आता हूँ। तो फिर उसने क्या किया, बाज़ार जाने से पहले अपने बेटे से कहा, बेटा यहाँ बैठो और देखना ये कौवा दही ना खा जाए,
हैं कौवे से दही की रक्षा करना, मैं अभी बाज़ार से बेसन लेके आता हूँ। तो बेटे को बिठा दिया और कह दिया कि कौवा का ध्यान रखना, कौवा दही नहीं खा जाए। वो चला गया दही ले अपना बेसन लेने चला गया पिताजी। तो 1 घंटे बाद और छोटे मोटे काम निपटा के वापस आया तो आकर देखा कि दही तो ख़त्म हो गई, बर्तन खा लिए। तो पूछा बेटे से, अरे मैंने तुम्हें क्या बोला था? कि पिताजी आपने यही बोला था कि कौवे से दही की रक्षा करना, कौवा दही नहीं खा जाए। 3 बार कौवा आया, मैंने 3 बार कौवे को उड़ा दिया, बिल्कुल नहीं खाने दी, पूरी रक्षा की मैंने कौवे से दही की। अरे तो फिर दही गई कहाँ? कि फिर तो बिल्ली आई, तो फिर बिल्ली आके खा गई। अरे तो मैंने तो तुम्हें कहा था दही की रक्षा करना। तो पिताजी आपने यही तो कहा था कौवे से रक्षा करना, बिल्ली से रक्षा करना, ऐसे थोड़ी कहा था। तो कौवे 3 बार आया, मैंने 3 बार उड़ा दिया, 1 बार भी नहीं खाने दी। अब बिल्ली आ गई तो खा गई, उसका मैं क्या करूं? तो बच्चे ने क्या पिता की बात का अर्थ ठीक समझा या नहीं समझा? नहीं समझा। तो क्या पिताजी का ये तात्पर्य था कि कौवे से तो बचा लेना और कुत्ते को दही खिला देना, दही बिल्ली को खिला देना, क्या ये मतलब था? ये नहीं था। तो इस घटना से ये बताया जा रहा है कि कौवा तो एक एग्जाम्पल था, एक उदाहरण मात्र नाम था कि कौवा हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, कोई भी पशु पक्षी हो, उससे दही की रक्षा करना। कौवे का तो एक एग्जाम्पल मात्र नाम था, उदाहरण मात्र था नाम। तो जैसे यहाँ पर नाम सबका नहीं लिया, सिर्फ एक कौवे का लिया और उसी से हम बाकी का भी समझ लेंगे कि सबसे रक्षा करनी है। इसी प्रकार से यहाँ पर द्विजाति नाम कि 2 जाति वाले जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं उनको मांस नहीं खाना चाहिए, उनको गंदा भोजन नहीं खाना चाहिए। तो ये बात शूद्र पे भी तो लागू होती है, वो भी मनुष्य है, उसको भी नहीं खाना है। इसलिए काक दधी न्याय से यहाँ पर महर्षि मनु जी ने शूद्र को भी साथ जोड़ लिया। तो ये नियम सबके लिए था, केवल ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए नहीं था। जैसे वेद में लिखा है, शन्नो अस्तु द्विपदे शम चतुष्पदे, 2 पाँव वाले प्राणियों का कल्याण हो, 4 पाँव वालों का कल्याण हो, 6 और 8 वालों का होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, सभी का होना चाहिए। ये तो उदाहरण है केवल। द्विपदे शम चतुष्पदे, 2 पाँव वाले, 4 पाँव वाले, 6 वाले, 8 वाले, 20 वाले, सबका कल्याण होना चाहिए। तो 2 पाँव वाले, 4 पाँव वाले तो सिर्फ एग्जाम्पल है। ये इसका उत्तर है। ठीक हो गया?